हेलो स्टूडेंट, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्लास नंबर 5, जिसमें हम लोग देखेंगे कलर कोडिंग के बारे में। ओके स्टूडेंट, तो हमने क्लास नंबर 4 में हमने देख लिया था प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध कैसे काम करता है, प्रतिरोध का कितने प्रकार का होता है, सारी चीजें हमने देख लिया था। कंडक्टेंस के बारे में हमने देख लिया था। आज हम लोग क्लास नंबर 5 में देखेंगे कलर कोडिंग के बारे में। तो आज रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगले दिन लेकर के आएंगे श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, है ना। और हम लोग देखेंगे ओम का नियम, सारी चीजें हम लोग क्लास नंबर 6 में देखेंगे। तो आज हम लोग एक छोटा सा लेक्चर लेकर के आए हैं क्लास नंबर 5, जिसमें हम प्रतिरोध को खत्म करने वाले हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कलर कोडिंग क्या होती है। ओके बच्चों, तो कलर कोडिंग प्रतिरोध में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्लास नंबर 5 में हम लोग देख रहे हैं। तो इसका सबसे पहले हम देखेंगे कि कलर कौन कौन से होते हैं। तो कलर टोटल जो होते हैं वो 13 होते हैं बच्चों। सबसे पहले नंबर 1 में आता है ब्लैक यानी काला, नंबर 2 में आता है ब्राउन यानी भूरा, रेड यानी लाल, ऑरेंज यानी नारंगी, येलो मतलब पीला, ग्रीन मतलब हरा, ब्लू मतलब नीला, वायलेट मतलब बैंगनी, ग्रे मतलब धूसर, व्हाइट मतलब सफेद, गोल्ड मतलब सुनहरा, सिल्वर मतलब चांदी, नो कलर, है ना। 13 नंबर में नो कलर है। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे अंकी मान क्या होता है। तो ब्लैक का 0 होता है ना, 0 से स्टार्ट करेंगे। ब्राउन का 1 होता है, रेड का 2 होता है, ऑरेंज का 3 होता है, येलो का 4 होता है, ओके। ग्रीन का 5 होता है, ब्लू का 6 होता है, वायलेट का 7 होता है, ग्रे का 8 होता है, व्हाइट का 9 होता है। और जो गोल्ड, सिल्वर और नो कलर है 3 लास्ट के जो होते हैं उनका अंकीय मान नहीं होता है। अब गुणांक मान की हम बात करेंगे। इसमें गुणांक का मान कैसे लिखेंगे हम कि ब्लैक का 10 की घातें 0 मतलब 1 होता है। जहां पे भी 10 की घातें पावर 0 मिले आपको तो उसका मान हमेशा 1 माना जाता है। भूरा का 10 टू द पावर 1 होता है। 10 की पावर 1 का मतलब उतना ही होगा, सेम होगा, 10 होगा। पावर 2 है तो 100 होगा। ये सारी पावरें लिखी हुई है, ये गुणांक वैल्यू है। और लास्ट में लिखी हुई है टॉलरेंस वैल्यू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि सिल्वर की टॉलरेंस वैल्यू मतलब चांदी का टॉलरेंस वैल्यू कितना होता है ना। सोने का टॉलरेंस वैल्यू कितना होता है, सफेद कलर का, नो कलर का, ये सारे कलरों का जो टॉलरेंस वैल्यू होती है वो मैं लिख दिया हूं। अब हमें याद कैसे रखना है इस चीज को। तो कलर कोडिंग को इंपॉर्टेंट है, कलर कोडिंग इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए कि इसको हमको कलरों को याद कैसे रखना है बच्चों। तब याद रखेंगे वी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, मतलब वी रॉय VVROY ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, अर्थात वी का मतलब हो गया ब्लैक ब्राउन, फिर आर का मतलब रेड, ओ का मतलब ऑरेंज, वाई का मतलब येलो, ग्रेट का मतलब ग्रीन, ब्रिटेन का मतलब ब्लू, है ना, वेरी मतलब वायलेट, और गुड मतलब ग्रे, और वाइफ मतलब वाइट, और लास्ट का हमको याद रखना है गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। तो यह हमें याद हो जाएगा वी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, और लास्ट में 3 कलर हैं गोल्ड, सिल्वर मतलब सोना चांदी और नो कलर। तो इसको याद रखने के लिए, है ना, सारे कलरों को सीरियल वाइज याद रखने के लिए ये ट्रिक है कि वी रॉय है ना, वी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, अर्थात ब्लैक ब्राउन रेड, ऑरेंज येलो ग्रीन, ब्लू वायलेट ग्रे वाइट, और लास्ट में गोल्ड सिल्वर नो कलर होगा। अब इसके अंकी मान कैसे याद रखेंगे। जो बीवी रॉय है ना, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले 0 लगाएंगे, फिर 1 2 3 4 5 कर देंगे लास्ट तक। कहां तक हम लोग करेंगे, वाइट तक, ये वाइफ तक, है ना। तो लास्ट में हमारे पास 9 आ जाएगा, इनका अंकी मान होता नहीं है। फिर हम गुणांक की वैल्यू देखेंगे। तो पहले का गुणांक वैल्यू कितना होता है, 10 टू द पावर 0 होता है, तो उसको हम 1 लिखेंगे। तो ये सारे गुणांक वैल्यू हो गई। लास्ट में 9 तक की गुणांक वैल्यू सभी की है ना। जैसे व्हाइट का कितना है, 10 की घातें 9, तो यहां तक तो है ही। लास्ट में हम लोग देखेंगे गोल्ड और सिल्वर का भी होता है, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, -1 और -2 लग जाता है। उसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी हो जाती है बच्चों, -1 का मतलब होता है भाग हम देंगे उसमें, तो 0.1 हो जाएगा, और -2 का मतलब होता है 0.01। ये टॉलरेंस वैल्यू सभी की लिखी हुई है। अब हम लोग इसको देखते हैं कि हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। कोई क्वेश्चन आता है, ये तो हमारी क्या हो गई, तालिका हो गई, एक सारणी हो गई, जिसके माध्यम से हम लोग ये समझेंगे कि कलर के ये नाम है हिंदी इंग्लिश में, इनका अंकीय मान होता है, गुणांक वैल्यू होती है, टॉलरेंस वैल्यू होती है। अब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे, इसकी मदद से करोगे। तो हमने पहले इसीलिए इसको बता दिया है, मैंने इसीलिए पहले सारणी को बना दिया है कि आप इस टेबल को याद रख लो। इस टेबल को याद रखोगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आसानी से। ओके, तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के अपने कॉपी में बना लीजिए इस टेबल को। इस टेबल की मदद से ही हम आगे क्वेश्चन सारे सॉल्व कर पाएंगे।
ओके स्टूडेंट, तो अब हम आगे देखते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं, इस टेबल को मिटा देता हूं और अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं डायरेक्ट, है ना। तो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कि किसी भी बैंड में, है ना, ये 3 बैंड हो या 4 बैंड हो, तो उसमें क्वेश्चन जो आएगा तो हमें उसमें प्रतिरोध का मान निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे इस चीज को हम लोग जो है तो यहां से देख लेंगे। ओके, तो क्लास नंबर 5 में हम लोग जो है तो कलर कोडिंग को कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों आप लोग को सबसे पहले क्या देखना है कि आपके पास में नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है, जो कलर होंगे हमारे, पहला कलर और दूसरा कलर, पहले मैं इसको लिख देता हूं, फिर बताता हूं, समझाता हूं। 1 2 रंग का अंकी मान लेते हैं, अंकी मान लेते हैं। ओके, तो पहले और दूसरे कलर का हम क्या लेते हैं बच्चों, अंकीय मान लेते हैं, ठीक है। फिर तीसरे कलर का क्या लेंगे, थर्ड जो रंग होगा हमारा, थर्ड रंग का हम क्या लेते हैं का गुणांक वैल्यू लेते हैं। ओके, गुणांक मान लेते हैं। ये हो गया हमारा थर्ड कलर। और जो हमारा फोर्थ कलर होता है बच्चों, जो फोर्थ कलर होता है ना, फोर्थ रंग जो होता है, रंग का हमेशा टॉलरेंस लेते हैं। ओके, टॉलरेंस मान लेते हैं। इस चीज को आप लोग याद यदि रखोगे तो आपसे कलर कोडिंग आसानी से बन जाएगी, आपको जो है तो पढ़ने में इजी रहेगा। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो एक मैं क्या बना देता हूँ, कलर बना देता हूँ। मान लो ये हमारे पास में एक क्या है, कलर है। ओके, यहाँ पे हम लोग जो है तो एक कलर बना देते हैं। ये हमारा हो गया क्या बच्चों, एक कलर हो गया। ओके, ये हमारा कोई क्या हो गया, कंडक्टर। इसमें 4 कलर मान लो मैं बता देता हूँ, है ना। मैंने यहाँ पे 4 कलर ले लिया। ये एक पहला कलर हो गया, ये सेकेंड कलर हो गया, ये हमारा थर्ड कलर हो गया और ये हमारा फोर्थ कलर हो गया। ओके, तो अब क्या बोल रहा है कि पहला और दूसरा जो होगा बच्चों, है ना, ये पहला और दूसरा जो कलर होंगे उसका हम अंकीय मान लेंगे। तीसरे का हम लोग क्या करेंगे, गुणांक वैल्यू लेंगे। और चौथे का हम लोग क्या करेंगे बच्चों, टॉलरेंस वैल्यू लेंगे। ये फर्स्ट कलर हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। अब मैं इससे रिलेटेड क्या करूंगा, कुछ क्वेश्चंस लूंगा, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन में करवा देता हूं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि हमारे पास में क्या है, 4 कलर हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि हमारे पास में मान लो हमारे पास में क्या हो गए, कलर हो गए, ठीक है। ये एक कलर हो गया बच्चों, ये दूसरा कलर हो गया, ये तीसरा कलर हो गया और ये चौथा कलर हो गया, ठीक। मैं इनमें नाम दे देता हूँ। ये मान लो फर्स्ट कलर हो गया तो इसका मैं नाम दे देता हूँ रेड। ओके, इसका नाम मैंने दे दिया रेड, मतलब लाल कलर, ठीक है। मैं इसको जो है तो नाम दे देता हूँ, है ना। मैं यहाँ पे नाम दे दिया मैंने लाल कलर, ठीक। दूसरे को मैंने दे दिया, दूसरा कलर मेरे पास में है तो दूसरा कलर कोई सा भी नाम दे दो आप, अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हो। तो मैं दूसरा दे दिया हरा, है ना। जो दूसरा कलर है उसको मैंने लिख दिया हरा। थर्ड कलर में कौन सा ले लेता हूँ, थर्ड ले लेता हूँ ऑरेंज, मतलब आपका जो है तो ऑरेंज का मतलब क्या लिखा हमने, नारंगी, है ना, ये नारंगी हो गया। और फोर्थ हमने ले लिया सोना, ठीक है, सोना या चांदी कुछ भी ले लो। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसा एक डायग्राम बना रहेगा, उसमें 4 कलर दिए रहेंगे, बोलेगा इसका जो है कलर कोडिंग निकालिए। इसका क्या बोलेगा, कलर कोडिंग निकाल करके बताइए। तो हम लोग क्या कहेंगे कि भैया हमारे पास जो लाल है, अब हम लोग सारणी को याद रखेंगे, है ना, सारणी तुरंत बनाएंगे, सारणी को याद रखेंगे। लाल कलर हो गया, हरा कलर हो गया, इन दोनों हमको क्या लेना है, पहला दूसरा रंग का हमको क्या लेना है, अंकीय मान लेना है। तो इसका अंकीय मान कितना हो जाएगा बच्चों, लाल का जो हो जाएगा, रेड का जो हो जाएगा अंकीय मान 2 होता है। ओके, लाल का अंकीय मान 2 होता है तो हमने 2 लिख लिया। फिर हमारे पास तीसरा क्या है, हरा। ओके, तो हरा का अंकीय मान कितना होता है, 5 होता है।
हमने 5 लिख लिया। फिर नारंगी, तीसरे का हम लोग क्या लिखना है, थर्ड कलर का हम लोग क्या रखेंगे, गुणांक वैल्यू रखेंगे। तो नारंगी का गुणांक वैल्यू कितना होगा बच्चों, नारंगी का गुणांक वैल्यू जो होगा वो 10 की पावर कितना हो जाएगा, गुणे 10 की पावर 3 हो जाएगी। और हमारे पास सोना जो होता है उसका टॉलरेंस वैल्यू कितनी होती है, प्लस माइनस 5%। तो ये वैल्यू हो जाएगी, अर्थात इसका कलर कोड कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 25, है ना। और यहां पे हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं गुणे, है ना, 10 एक मिनट सॉरी 25 गुणे 10 की घाते 3 प्लस माइनस 5%। डायरेक्ट इसका आंसर ऐसे भी आंसर आ सकता है, या आपको क्वेश्चन पेपर में थोड़ा सा घुमा देगा, वो आंसर ये भी लिख सकता है 25 2 3, है ना, 25,000 प्लस माइनस 5%। तो दोनों आंसर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे बच्चों, दोनों आंसर राइट होंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा ले लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। कोई भी रेंडमली जो भी आपका मन करे वो आप कलर ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। जैसे मैंने यहाँ पे ये 4 कलर ले लिए, है ना, ये मैंने 4 कलर ले लिए। अब मैंने पहला कलर क्या बोल दिया भैया कि पहला कलर मेरे पास में क्या है, मेरे पास में पहला कलर क्या है, पीला। ओके, ये पहला कलर पीला हो गया। दूसरा मेरे पास क्या है, दूसरा मेरे पास क्या है, नीला। ये आप अपने हिसाब से रख सकते हो, नीला। तीसरा हमारे पास में क्या है, मान लो कि हम सफ़ेद रख देते हैं, है ना, सफ़ेद। फिर हमारे पास चौथा क्या है, चौथा क्या है, मतलब चांदी है हमारे पास में। ये क्वेश्चन दे दिया। अब इसको हमको क्या निकालना है, कलर कोड निकालना है। तो कलर कोड कैसे निकालोगे, पीला का पीला और नीला दो का अंकी मान निकालो, पहले और दूसरे रंग का। तो पीला हमारे पास क्या है, पीला का अंकी मान 4 है, और नीला का हमारे पास कितना है, 6 है, गुणे। अब गुणा क्यों लगाएंगे, क्योंकि टॉलरेंस वैल्यू हम लिख रहे हैं थर्ड। तो सफेद का कितना होता है टॉलरेंस वैल्यू, सफेद का 10 की घातें 9 होती है, और प्लस माइनस चांदी का कितना होता है, 10 होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ये तो ऐसे आंसर होगा, या फिर लिखेगा 46 के बाद 9 जीरो लगा देगा, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और प्लस माइनस 10। तो जो भी कलर होंगे ये वैल्यू उसकी हो जाएगी, यही इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, सभी का कलर कोड निकाल लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कलर कोड आपको दिया है, आपको क्या करना है, पहले और दूसरे कलर का अंक मान रखना है डायरेक्ट, और तीसरे का गुणांक वैल्यू रख देना, और चौथे का टॉलरेंस वैल्यू रख देना है। इस प्रकार से क्वेश्चन निकल करके आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं, तीसरा। मान लो हमारे पास में कलर चेंज हो गए, है ना, ये दूसरा तीसरा, मान लो हमारे पास 3 ही कलर हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने देख लिया 3 ही कलर है। अब हमारे पास 3 कलर कौन कौन से हैं, मान लेते हैं हमारे पास में एक जो है तो हमारे पास में क्या है, भूरा। ठीक, हमारे पास में क्या हो गया, एक भूरा, ठीक है, ब्राउन। दूसरा हमारे पास में क्या हो गया, लाल। ओके, तीसरा हमारे पास में क्या हो गया, मान लो हमारे पास में तीसरा क्या हो गया भैया, कि तीसरा हमारे पास में जो है तो हो गया आपका पीला। ठीक है, कोई सा कलर ले लो, पीला। अब यहाँ पे पीला हो जाएगा, तो भूरा कितना होता है, ब्राउन का 1 होता है, और लाल का कितना होता है, लाल का जो है तो 2 होता है 2 होता है, और मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, पीला। तो पीला का टॉलरेंस वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, तो पीला येलो जो होता है 4 नंबर पे होता है, तो 10 की घातें कितनी हो जाएगी, ओके, 10 की घातें कितनी हो जाएगी बच्चों, 10 की घातें 4 हो जाएगी। यही इसका आंसर होगा। और ये इस प्रकार से आंसर भी रख सकता है कि 1 2, है ना, और 4 टाइम्स 0। तो ये हो जाएगा अपना ओम में आंसर। ओके, तो हमेशा आप यहाँ पे ओम लगाना मत भूलना। ओम में इसका आंसर जो होगा वो हमेशा किस में होगा बच्चों, ओम में होगा। ये आपको ध्यान रखना। तो ये हमारा हो गया कलर कोडिंग। ओके, अब हम लोग देखेंगे, है ना, यदि हम लोग क्वेश्चन देख लें, और एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, है ना, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। आप लोग बाकी बना लेना अपने हिसाब से। मान लो क्वेश्चन में दे दिया, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया उसने कि हमारे पास में कलर कौन कौन से हैं, बोल दिया कि येलो है। ओके, येलो है ना, फिर आपका बोल दिया ब्राउन है, अपने से रेंडमली दे दिया। फिर बोल दिया ऑरेंज है, फिर बोल दिया आपका कि नो कलर, कोई कलर नहीं है, नो कलर।
या सिल्वर चांदी कुछ भी रख देगा। हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना। बोलेगा इसका जो है तो आप क्या निकालो, कलर कोडिंग निकाल के बताओ। तो येलो का कितना होता है, फटाफट हम देखेंगे। येलो जो है तो अंकी मान 4 होता है, ब्राउन का कितना होता है 1 होता है, ऑरेंज का कितना होता है, उसकी पावर जो है तो 3 होती है, और नो कलर में क्या होता है प्लस माइनस 20% होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 4 1 गुणे 10 की घातें 3 प्लस माइनस 20% ओम में। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि इसको इस तरीके से नहीं देगा ऑप्शन में, तो ऑप्शन में ये भी दे सकता है कि 3 0 है ना, तो 3 0 रख देगा प्लस माइनस 20% है ना, और ये ओम में होगा, तो ये भी एक आंसर हमारा बनेगा। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। तो कलर कोडिंग बहुत इजी हो जाता है ना। अब इसकी कुछ थ्योरी को हम लोग समझ लेते हैं, इसकी कुछ थ्योरी को देख लेते हैं, इसकी थ्योरी क्या कह रही है कलर कोडिंग में। फिर हम आज प्रतिरोध को खत्म करेंगे। कल से हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, ओम के नियम, ये सारी चीजें हम लोग को पढ़ना है आगे, है ना। तो आज हम लोग इसको खत्म करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे मैं आपको बता दूं कि कार्बन जो होता है, जो प्रतिरोध होता है ना, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, फिर वापस से रेजिस्टेंस में आ जाते हैं। जो रेजिस्टेंस होता है वो 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 कार्बन रेजिस्टेंस, ओके। नंबर 1 कार्बन प्रतिरोध जो हमने अभी पढ़ा है ना, जो हमने अभी कलर कोडिंग निकालना सीखा, वो कार्बन प्रतिरोध के अंतर्गत आता है। दूसरा होता है वायर वाउंड प्रतिरोध, ओके। वायर वाउंड प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस, ओके। हिंदी में आप लिख सकते हो क्या, वायर वाउंड प्रतिरोध, ओके। अब हम लोग देख लेते हैं कि कार्बन प्रतिरोध क्या होता है, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा पढ़ाना चाहता हूं आप लोग को। कार्बन प्रतिरोध जो होता है वो किससे मिलकर के बना होता है बच्चों, किससे मिलकर के बना होता है, तो ये मिल रहा होता है कार्बन प्लस रेजिन से मिलकर के बना होता है। किससे, रेजिन, कार्बन प्लस रेजिन से मिलकर के बना होता है, ओके। कार्बन प्रतिरोध में स्थिरता, स्टेबिलिटी नहीं होती है, इनकी ऊष्मा अवशोषित करने की क्षमता कम होती है ना। कार्बन प्रतिरोध जो होता है उसकी स्टेबिलिटी नहीं होती है, इसमें ऊष्मा मतलब गर्मी सोखने की, सहने की क्षमता बहुत कम होती है, इसलिए ये कम वाट रेटिंग के बनाए जाते हैं। तो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कार्बन रेजिस्टेंस जो होता है बच्चों, है ना, कार्बन प्रतिरोध जो होता है, कार्बन प्रतिरोध जो होता है, जो उसकी रेटिंग होती है ना, इसलिए इसकी जो वाट रेटिंग होती है बच्चों, कहां से कहां तक होती है, वाट रेटिंग जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाट रेटिंग जो होती है वो 1/10 वाट से लेकर के से, है ना, 2 वाट तक बनाया जाता है, वाट तक होती है ना। तो जो हमारे पास में कार्बन रेजिस्टेंस होता है उसकी जो वाट रेटिंग होती है वो कितनी होती है बच्चों, 1/10 मतलब 1/10 वाट से लेकर के 2 वाट तक होती है। वहीं पे अगर हम क्या करें कि वायर वाउंड की बात करें, वायर वाउंड प्रतिरोध की यदि हम बात करें, तो जो वायर वाउंड प्रतिरोध होता है जो उसकी रेटिंग होती है बच्चों कितनी होती है ना, वो ज़्यादा होती है। तो इसकी जो रेटिंग होती है बच्चों कहाँ से कहाँ तक होती है, तो इसकी रेटिंग 5 वाट से 225 वाट तक होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वायर बाउंड होता है रेजिस्टेंस, इसकी जो रेटिंग होती है 5 वाट से लेकर के, है ना, से 225 वाट तक होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा कार्बन प्रतिरोध होता है बच्चों कहाँ पे उपयोग होता है, इसका उपयोग जो होता है वो पीसीबी प्लेट पर होता है, प्रिंटेड सर्किट ब्रेकर में ज्यादा उपयोग करते हैं। और जो वायर बाउंड प्रतिरोध होता है वो कहाँ पे यूज होता है बच्चों, वो होता है पावर, है ना, हमारे पास में जो होता है उच्च प्रतिरोध के लिए होता है। तो हम बोलेंगे कि किसी, है ना, इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होता है, उपकरण में यूज होता है, उपकरण में जिसका उपयोग ज्यादातर करते हैं। ये बड़े बड़े जो हमारे पास कंट्रोल पैनल वगैरह होते हैं उसमें हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ओके। अब रेजिस्टेंस की हम बात करें, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं रेजिस्टेंस में। और ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो बच्चों हम लोग देखेंगे कि कार्बन प्रतिरोध जो होता है वो 1/10 वाट से लेकर के, है ना, 2 वाट तक बनाया जाता है। जो वायर बाउंड प्रतिरोध होता है वो 5 वाट से 225 वाट तक बनाया जाता है। जो कार्बन प्रतिरोध होता है वो कहाँ पे यूज होता है, वो यूज होता है पीसीबी प्लेट में, प्रिंटेड सर्किट ब्रेकर में। और जो वायर बाउंड होता है उसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स में, कंट्रोल पैनल वगैरह आदि में करते हैं, क्योंकि जो हमारा कार्बन प्रतिरोध होता है उसकी ऊष्मा सहने की क्षमता कम होती है, जो वायर बाउंड होता है उसकी ऊष्मा सहने की क्षमता ज्यादा होती है, ओके। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया।
अब हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं प्रतिरोध के बारे में। लास्ट थोड़ा सा टॉपिक बची है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा प्रतिरोध होता है वो लो प्रतिरोध कितना होता है, उसका वैल्यू कितना होती है, हाई की कितना होती है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले लो रेजिस्टेंस, है ना। लो रेजिस्टेंस जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो हम लोग देखेंगे, है ना, कि लो रेजिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक होता है बच्चों। लो रेजिस्टेंस कहां से कहां तक होता है, तो ये 1 ओम तक होता है। कितना? 1 ओम तक होता है। ओके, अगर हम मीडियम की बात करें, मीडियम रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होता है, क्या रेंज होती है ना, तो हम लोग बोलेंगे जो मीडियम रेजिस्टेंस होता है वो 1 ओम से लेकर के कहां तक होता है बच्चों, 100 ओम तक होता है। ओके, 100 ओम तक होता है, सॉरी 100 किलो ओम तक होता है। ओके, 100 किलो ओम तक होता है। और जो हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, जो हाई रेजिस्टेंस जो होता है वो 100 किलो ओम से ऊपर का होता है, ऊपर का होता है। ओके, तो इस चीज को आप लोग को याद रखना है ना। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं यहीं पे कि जो लो रेजिस्टेंस होता है उसको किससे माप लेते हैं, किससे मापते हैं, तो लो रेजिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग केल्विन डबल ब्रिज से माप लेते हैं, डबल ब्रिज से मापते हैं। फिर मीडियम जो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है उसको किससे मेजर करते हैं, व्हीट स्टोन सेतु। ओके, व्हीट स्टोन से मेजर करते हैं ना, व्हीट स्टोन ब्रिज। और जो हाई रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग किससे मेजर करते हैं, तो हम बोलेंगे मैगर से मेजर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, है ना, हमने सबसे पहले क्या देखा बच्चों कि लो रेजिस्टेंस होता है वो 1 ओम तक होता है। इसको मेजर करने के लिए केल्विन डबल ब्रिज का उपयोग किया जाता है। मीडियम रेजिस्टेंस होता है वो 1 ओम से 100 ओम तक होता है। इसको हम मेजर करते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज से। और जो हाई रेजिस्टेंस होता है वो 100, है ना, 100 किलो ओम से ऊपर होता है, उसको हम मेजर करते हैं, मापते हैं मैगर के द्वारा। ओके, अब एक क्वेश्चन में देखता हूं बच्चों, एक क्वेश्चन लास्ट हम लोग यहां पे देख लेते हैं, 2 मिनट और समय लूंगा मैं। एक क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रतिरोध का आकार सबसे बड़ा होगा। एक क्वेश्चन है यहां पे, है ना, कि निम्न में से किस प्रतिरोध का आकार सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा। यहां मैं ऑप्शन देता हूं 4, ये आप लोग को देखना है। ए, ओके, 1 मेगा ओम, बी ऑप्शन रहेगा आपका 1 ओम, सी ऑप्शन रहेगा आपका 1 किलो ओम, और डी आपका रहेगा ऑप्शन ऑल एबव, मतलब ये सभी, है ना। मैं हिंदी में लिख देता हूं, ये सभी। तो इसमें आपको टिक क्या करना है, निम्न में से किसका प्रतिरोध सब आकार, है ना, निम्न में से किस प्रतिरोध का आकार सबसे बड़ा होगा, इनमें से कौन सा आकार किसका सबसे बड़ा होगा, है ना। अब मैं यहाँ पे वाट रेटिंग भी की लिख देता हूं थोड़ा सा। ये 1 वाट, ये 1 वाट के आसपास में है ना। ये जो है तो 200 वाट के आसपास में है, 200 वाट है। और ये जो है तो 250 वाट है। ओके, ये 250 वाट है। अब बताओ इसमें कि वाट रेटिंग किसकी ज़्यादा होगी, तो जिसका फिजिकल साइज ज़्यादा होगा उसकी वाट रेटिंग भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जिसका फिजिकल साइज ज़्यादा होगा उसकी वाट रेटिंग भी क्या होगी बच्चों, ज़्यादा होगी। अर्थात इसका आंसर क्या होगा, हम लोग ये देखेंगे तो इसका फिजिकल साइज किसका ज़्यादा होगा, फिजिकल साइज का मतलब ये होगा जिसका ओम, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, है ना,
जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों, कम होगा, उसका जो है तो प्रतिरोध भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 किलो ओम। अर्थात जिसका है ना, निम्न में से किस प्रतिरोध का आकार सबसे बड़ा होगा, तो हम बता देंगे कि 1 किलो ओम का जो प्रतिरोध होगा उसका आकार क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। सॉरी, ये मेगा नहीं है, मिली ओम है, 1 ओम है और किलो ओम है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, निम्न में से किस प्रतिरोध का आकार सबसे बड़ा होगा, तो जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा उसका आकार बड़ा होगा, क्योंकि जितनी तार ज्यादा मोट होती है ना, जितनी मोटी तार होती है उसका प्रतिरोध उतना कम होता है, जिसकी तार पतली होती है उसका प्रतिरोध ज्यादा होता है। अर्थात उसका जो आकार, जिसकी वाट रेटिंग ज्यादा होगी और जिसका ओम ज्यादा होगा, किलो ओम, यानी अर्थात प्रतिरोध जिसका ज्यादा होगा उसका ही जो क्या होगा, आकार ज्यादा होगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक बच्चों, हमने देख लिया है कि प्रतिरोध क्या होता है ना, प्रतिरोध कितने प्रकार से होता है, ये क्लास हमने 4th में देख लिया था। क्लास 5 में हमने कलर कोडिंग कंप्लीट कर लिया है, प्रतिरोध लगभग कंप्लीट हो गए क्रैश कोर्स के हिसाब से। फाउंडेशन कोर्स में और बहुत सारी चीजें हम पढ़ाएंगे, बट अभी ये क्रैश कोर्स चल रहा था, क्रैश कोर्स के हिसाब से सारी चीजें हो गई हैं। अब हम लोग कल पढ़ेंगे ओम का नियम। ओके, ओम का नियम पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, है ना, और हम लोग जो है तो आगे सारी चीजें पढ़ते जाएंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल में। ओके स्टूडेंट, तो श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन के बाद में हम लोग वोल्टेज डिवाइडिंग रूल, करंट डिवाइडिंग रूल पढ़ेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे, है ना। फिर हम लोग जो है तो सारी चीजें हम लोग आगे धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे और पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल खत्म करेंगे। ओके, तो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।